जेईई या नीट का प्रिपरेशन सिर्फ बुक्स, फार्मूला या सब्जेक्ट एक्सपर्टीज नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल जर्नी है, एक साइलेंट वॉर है। परफॉर्मेंस एंजाइटी बेसिकली एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि एग्जाम के दिन आप घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और अप टू द मार्क जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। और जेईई प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट में मीन स्ट्रेस का लेवल 2.35 है, जो कि कंसिडरेबली काफी हाई है। भारत में एक क्यूरियस नाम की बॉडी ने स्टडी किया और उसने पाया कि नीट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट में 76.5% लोग स्ट्रेस के शिकार हैं। जेईई या नीट का प्रिपरेशन सिर्फ बुक्स, फार्मूला या सब्जेक्ट एक्सपर्टीज नहीं है, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है, एक साइलेंट वॉर है, जो कि एक प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हर एक दिन अपने इमोशंस के साथ लड़ता है। मार्केट में सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन अगर बात नहीं हो रही है तो इन इमोशनल चैलेंजेस के ऊपर। आपके सामने मैं कुछ एस्टोनिशिंग फैक्ट्स रखता हूं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ने ऐसा पाया है कि एंजाइटी लगभग 18% लोगों को इंपैक्ट करती है। किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट में ये काउंट 10 to 40% तक हो सकता है। भारत में एक क्यूरियस नाम की बॉडी ने स्टडी किया और उसने पाया कि नीट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट में 76.5% लोग स्ट्रेस के शिकार हैं और जेईई प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट में मीन स्ट्रेस का लेवल 2.35 है, जो कि कंसिडरेबली काफी हाई है। तो जब मामला इतना सीरियस है, इतने गंभीर है, तो इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसके ऊपर डेफिनेटली चर्चा होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक लेक्चर सीरीज लाया जाए जिसमें एक एक करके इमोशनल चैलेंज और उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात किया जाए। इसी क्रम में जो पहला इमोशनल चैलेंज है, जिसको परफॉर्मेंस एंजाइटी मैंने बोला है, उसके ऊपर मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी बेसिकली एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि एग्जाम के दिन आप घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और अप टू द मार्क जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। या फिर क्लासरूम में ऑल ऑफ अ सडन आपसे कोई सवाल पूछ दिया जाए, भले ही आपने पढ़ाई की हो और आपको आता हो, लेकिन आप उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं क्योंकि आप घबरा जाते हैं। तो यही बेसिकली स्टेट है जिसको हम परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं। अच्छा, सिर्फ जेईई और नीट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट नहीं, वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस एंजाइटी को फेस किया है। बारबरा स्ट्रेहन नाम की एक अमेरिकन परफॉर्मर है, जो कि प्रोबेबली हिस्ट्री में फर्स्ट ऐसी परफॉर्मर है जिनको एमी, ग्रैमी, टोनी और ऑस्कर ये चारों अवार्ड मिला है। वो परफॉर्मेंस एंजाइटी से इतना ज्यादा घबरा गई थी कि 27 ईयर्स तक वो स्टेज पे परफॉर्म ही नहीं कर पाई। इसके अलावा लेडी गागा, वॉरेन बफेट या फिर मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने भी कभी ना कभी परफॉर्मेंस एंजाइटी को फेस किया है और इसके शिकार हुए। तो आप एक बात को समझिए कि ठीक है, परफॉर्मेंस एंजाइटी ने इन लोगों को प्रभावित किया, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने परफॉर्म किया और प्रूफ भी किया। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर ढंग से चीजों को आइडेंटिफाई करके, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क किया जाए तो डेफिनेटली इस चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। उसी चक्कर में एक जो टेक्निक है जिसको बोलते हैं हम सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस टेक्निक में क्या करते हैं कि आप अपने निगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करते हैं, उस देखते हैं कि आपके एक्शंस को, आपकी फीलिंग को ये कैसे प्रभावित कर रहे हैं, फिर उसी थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करके आप अपने दिमाग को वापस देते हैं पॉजिटिव वे में, ताकि आपके लिए ये फ्रूटफुल साबित होगा। तो इस प्रोसेस में सबसे पहला काम ये है कि आप किसी इमोशनल मतलब कोई एक निगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करिए और सबसे पहला काम है कि उसको चैलेंज करना शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके दिमाग में एक आइडिया डेवलप हुआ कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप तुरंत एक क्वेश्चन पूछिए कि क्यों नहीं हो पाएगा, इसका क्या लॉजिक है। तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केस में दिमाग के पास कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं होता है, बस एक रैंडम थॉट आया और जो कि आपके एक्शंस को और आपकी फीलिंग्स को प्रभावित करना शुरू कर दिया निगेटिव वे में। अच्छा, इसको ट्रांसफॉर्म करके आप कैसे दे सकते हैं अपने दिमाग को कि नहीं नहीं, ये काम मेरे से क्यों नहीं होगा, अगर मैंने एफर्ट लगाया है, मैंने मेहनत की है, तो डेफिनेटली ये मेरे से होगा। तो आपने एक तो चैलेंज किया और दूसरा इसको पॉजिटिव वे में दिमाग को इंजेक्ट किया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट से कोई क्लास चल रही है, उसमें किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को उठाया और कुछ क्वेश्चन पूछा और उसने जवाब नहीं दिया, तो टीचर ने फटकार लगा दी उसको। तो अब स्टूडेंट जो है वो निगेटिव वे में सोचना शुरू कर देता है कि नहीं नहीं, अब मेरे से शायद ये हो ही नहीं पाएगा, ये प्रिपरेशन मेरे बस का ही चीज़ नहीं है, गलत डिसीजन ले लिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। तो इसको पॉजिटिव वे में कैसे लेना है? इसको पॉजिटिव वे में ऐसे लिया जा सकता है कि नहीं नहीं, वो ऐसा सोचे, अपने आप से बात करते हुए दिमाग को समझाए कि शायद सर ने कुछ मेरे अंदर पोटेंशियल देखा हो, मेरा वो चाहते हो कि प्रोग्रेस हो, इसलिए मेरे से उन्होंने सवाल पूछा है। तो भले ही इस बार मैंने नहीं बताया, पर अगली बार मैं पढ़ के आऊँगा और चीज़ों को आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आपने एक तो निगेटिव थॉट को रोका और दिमाग को पॉजिटिव वे में एक लॉजिक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जैसे जैसे पॉजिटिव वे में दिमाग को चीजें इंजेक्ट करते हैं, वो क्या करता है कि उसके हिसाब से एडजस्ट होता है और फिर रिस्पॉन्स देना शुरू करता है, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो जाता है।
तो आप जो है क्या करें कि ऐसे निगेटिव थॉट्स को लिखें और इसके ऊपर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेटरी एक्टिविटीज आपने प्लान किया है उसको भी नोट डाउन करें और इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी रिलैक्सिंग टेक्निक्स का भी आप पालन कर सकते हैं, जैसे कि एक ब्रीदिंग रिलैक्सिंग टेक्निक है। मान लीजिए आप घबरा गए या फिर आपको बेचैनी हो रही है, तो आप थोड़ा गहरी सांस ले लिए या फिर ओम का उच्चारण आप कर रहे हैं या फिर एक गिलास पानी पी लिया, तो इससे भी थोड़ा आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस होने के कारण हमारा मसल्स में भी स्ट्रेन आ जाता है, तो आप जो है वो मसल रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक, और एक्सपेरिमेंट्स ने इसको बार बार सजेस्ट किया है कि ये बहुत फ्रूटफुल टेक्निक है। इसमें क्या करना चाहिए कि आप इमेजिन करिए सिचुएशन की, लेट से जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल हो गए, आपने टारगेट हिट कर दिया, तो कितना अच्छा होगा, सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली हो रही होंगी, आप जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जब आप पॉजिटिव वे में दिमाग को चीज़ें देना शुरू करेंगे तो बॉडी जो है वो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल है। आप इस बात को समझिए कि अगर दिमाग में उल्टा सीधा थॉट आकर के आपसे कुछ गलत एक्शन या फिर आपके ऊपर डोमिनेट करके आपके थॉट्स को चैलेंज कर रहा है, तो इसी तरीके को अगर ढंग से चैनलाइज करके पॉजिटिव वे में अगर आपने अपने दिमाग को देना शुरू किया तो आपके लिए डेफिनेटली ये पॉजिटिव टर्न आउट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने इस इमोशनल चैलेंज